इतिहास से करने वाले हैं, यानी चैप्टर 1 और 2 इस वीडियो में ही मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो आपको 2 चैप्टर जो है कवर करने होंगे। ठीक है, जल्दी। तो चलिए हम इससे जितने भी क्वेश्चंस आने लायक है आपके एग्जाम की दृष्टि से वही क्वेश्चंस को करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 की दृष्टि से। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इतिहास में किसका महत्व होता है। तो इतिहास जो आप हम लोग पढ़ते हैं उसमें किसका महत्व होता है, सबसे ज़्यादा ईस्वी, डेट, ये सब, मतलब कि डेट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं जैसे यहाँ राजाओं दिया है, देशों, तिथियों या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्व होता है तिथियों यानी तारीखों का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। देखो, लोग जो है, जो भी है इतिहास को वो किससे जोड़कर देखना चाहता है, कहानी से, तारीखों से, महीनों से या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं लोग जो है वो किससे देखकर जोड़ना चाहते, मतलब किससे जोड़कर देखना चाहता है, तारीखों से। ठीक है, तारीखों से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो मैं बता दूं इतिहास जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन काल और आधुनिक काल और एक होता है मध्यकाल। ये तीन प्रकार से बांटा गया, 3 कालखंडों में। ठीक है, आगे क्वेश्चन से है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये अच्छी तरह से आपको मालूम है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जेम्स मिल जो है ये कहाँ का निवासी था। तो आंसर हो जाएगा ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में कौन बताता है, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र या विज्ञान। तो मैं बता दूं जो अलग अलग तरह में जो भी चीज़ें जो भी घटना घटित होती है, जो भी चीज़ें होती है, तो वो हमें इतिहास से के माध्यम से पता चलता है, यानी इतिहास होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। देखिए, लॉर्ड क्लाइव जो थे ना, वो हमारे सोन चिड़िया यानी भारत के जो नक्शा बनाना था वो किनको बनवाने के लिए दिए थे, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा जेम्स रेनल को दिया गया था, भारत की नक्शा जो है तैयार करने के लिए जिम्मेदारियों को सौंपा गया था। ठीक है, आगे अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, यानी अंग्रेजों ने जो बनाया था अभिलेखागार, यानी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये कहाँ पर स्थित है अभी फिलहाल। तो आंसर हो जाएगा ये जो है अभी नई दिल्ली में स्थित है। ओके, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यह कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया कथन है। तो आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल ने ऐसे कहा था। आगे क्वेश्चन से, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहा जाता है। जो अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सुलेख नवीस या फिर खुशनसीब या फिर खुश नबीस या फिर खराब नवीस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों, सुलेख नवीस और खुश नवीस दोनों हो जाएंगे, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेज यानी कि रिकॉर्डों को कहाँ रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये अभिलेखागार में रखा जाता है। आगे क्वेश्चन से यहाँ से आपका जो है दिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है वो कितना है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है। तो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन से, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में पहली जो जनगणना हुई थी ये चीज़ याद रखना है, 1951 ईस्वी को सबसे पहले जो है आज़ाद होने के बाद हुई थी। ठीक है, आगे भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, यानी भारत के जो आखिरी वायसराय थे या आखिरी गवर्नमेंट जो बोल सकते हैं वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन और सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग। तो आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ओके, और अब शुरू हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 2 यानी व्यापार से साम्राज्य तक। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछने लायक है और एग्जाम में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दिया था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। तो किसने दिया था, शाहजहां ने ही दिया था अंग्रेजों को बंगाल के कुछ क्षेत्र पर व्यापार करने का। ठीक है, आगे वास्को डी गामा किस देश का निवासी है। तो वास्को डी गामा ने तो भारत को सबसे पहले खोजा था समुद्र के रास्ते से। तो ये कहाँ के निवासी थे, मूल निवासी। तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी का युद्ध रबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था। देखिए, प्लासी का युद्ध या तो पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, या तो पूछेगा 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। और रबर्ट क्लाइव और किनके बीच, तो यहाँ पर दिया है सिरोजउद्दौला या शुजाउद्दौला या मीर जफर या मीर कासिम। तो आंसर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच सिराजउद्दौला और रबर्ट क्लाइव के बीच जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन से, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी
ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है, जो बक्सर का युद्ध चल रहा था उस टाइम अंग्रेज सेना का नेतृत्व यानी कौन गाइडिंग कर रहा था, तो आंसर हो जाएगा कैप्टन मुनरो, यानी कौन कर रहे थे, कैप्टन मुनरो, ठीक है। आगे क्वेश्चन है टिप्पू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे, ये दोनों के आंसर सेम होंगे, तो आंसर हो जाएगा ये मैसूर के थे, मैसूर टिप्पू सुल्तान से संबंधित है, ठीक है। आगे है किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया, क्या कारण था, मेन रीजन क्या था, तो आंसर हो जाएगा कित्तूर पर कब्जा, किस पर, कित्तूर पर कब्जा, जिस वजह से रानी जो है गुस्सा में आकर क्या किया, उन्होंने तलवार उठाया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये कहाँ की थी, तो ये इंग्लैंड की थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की है, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये आपको पूछेगा इस तरह वाला क्वेश्चन। आगे है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स जो है प्रथम वो किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के सर में मतलब दरबार में भेजा गया था, तो आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस ने, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को। आगे है सिरोजउद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया, जब सिरोजउद्दौला को हत्या कर दिया गया उसके बाद किसको बंगाल का नवाब जो है बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा मीर जफर को, ठीक है, किसको, मीर जफर को। और 10 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई, यानी कौन सी संधि हुई, तो आंसर हो जाएगा श्रृंगापट्टनम संधि जो है दोनों के बीच में हुई। आगे विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है, विलय की जो नीति थी ये किस अंग्रेज की देन है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेटिंगन या लॉर्ड वेलेस्ली, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी की देन थी। आगे क्वेश्चन से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले में हुए थे, यानी झारखंड के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों यानी कि अंग्रेज जो घुसे थे वो कौन सा जिला था, तो आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिले से ही और सबसे पहले घुसे थे। आगे क्वेश्चन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी, यानी किस महारानी के समय जो है इसको स्थापित किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया द्वितीय या एलिजाबेथ प्रथम या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा किस रानी, एलिजाबेथ प्रथम के टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन से बक्सर युद्ध कब हुआ था, देखिए बक्सर युद्ध जो है ये कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है, इस दिन हुआ था। आगे क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय की सही क्रम चुने तो क्या था, तो यहाँ पर जैसे दिया संतरा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर, जो हड़प नीति के आधार पर राज्य को विलय का सही क्रम क्या था, मतलब विलय क्या था, वो कौन कौन सा राज्य था, सतरा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है और सिरोजउद्दौला कहाँ का नवाब था, यानी कहाँ का राजा था, तो आंसर हो जाएगा ये बंगाल का था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया, तो ये हुआ था 23 जून 1757 को, ठीक है, प्लासी का युद्ध। आगे क्वेश्चंस और आखिरी क्वेश्चन है ये दोनों चैप्टर में से, यहाँ पर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी, किस महाद्वीप, देखिए महाद्वीप 7 महाद्वीप होते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और ये सब यूरोप, ये सब क्या है एक महाद्वीप है, और 7 महाद्वीपों में से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस महाद्वीप की है, यूरोप महाद्वीप की है, जो अभी फिलहाल जो है सबसे विकासशील देश माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यूरोप, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ तक 1 चैप्टर 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आगे का चैप्टर करना है यानी 10 तारीख तक में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि अगर वो कुछ भी ना पढ़ाई करी है ना तो अभी उनका कुछ ना कुछ हो जाए, वो फेल ना हो सके, बस यही हम चाहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने ना भूलना गाइज।